नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत एकेडमी। मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है व्यंजन संधि, आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं व्यंजन संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि के भेद के बारे में बताया था और स्वर संधि पढ़ाए थे, और स्वर संधि में हमने पांचों भेदों को पढ़ा चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि से स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों कि व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन का मतलब व्यंजन। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए, जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आए तो उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तो उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से ही संधि बनती है। पहले वर्ण के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में संधि होती है। तो जैसा इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पहले अगर व्यंजन आ जाए, इसके बाद व्यंजन आ जाए, तब भी आपकी व्यंजन संधि होगी। और पहले व्यंजन आ जाए और बाद में स्वर आ जाए, तब भी आपकी व्यंजन संधि होगी। और पहले स्वर आ जाए और बाद में व्यंजन आए, तब भी दोस्तों ये आपका व्यंजन संधि होगी। समझिए कि ये आपका सूत्र है, फार्मूला है। तो चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे वाक्धन मैं, तो वाक्धन मैं का अगर संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद है, अगर संधि बनाए तो ये बनता है वाक धन मय। अर्थात ये देख रहे व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है। तो ये जो पहले वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण अगर म या न से पहले अगर आ जाता है तो यही अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। अर्थात ये बन जाएगी संधि हमारी वांग मय। ये हमारा बन जाएगा दोस्तों वांग्मय। एक और हम लेते हैं सज्जन। अगर सज्जन का संधि विच्छेद किया जाए, ये बन जाता है सत धन जन। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है। अर्थात इसको अगर हम मिलाप करते हैं तो किसी भी वर्गीय व्यंजन का अगर पहला वर्ण है, अगर उसके बाद अगर ये तो आ जाए तो इसके ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात तो के बाद ये क्या बदल जाएगा? सत तो का ये जो हो जाता है, आधा हलंत इसलिए आधा जो हो जाएगा सज्जन। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको व्यंजन संधि के ये कुछ उदाहरण दिया। चलिए दोस्तों, इसमें चलते हैं नियम नंबर 1 की तरफ। जो व्यंजन संधि के 3 4 5 जो रूल है उसको हम पढ़ते हैं। में पहला रूल, तो व्यंजन संधि जानने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये जो वर्गीय व्यंजन है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वर्गीय व्यंजन के जो संख्या होती है ये वर्ग के हिसाब से होती है। इसमें जैसा देखें 1 2 3 4 5, अर्थात ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे है, ये चौथे और ये पांचवें, ये पांचवें। इस तरह से इनका जो स्थान है ये इस तरह से क्रम स्थान है 1 2 3 4 और 5 तक। ये क वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं, च वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं, ट वर्ग के अंतर्गत ये आते हैं, त वर्ग के अंतर्गत ये और प वर्ग। इसे जानना व्यंजन संधि में बहुत ही जरूरी है। हम जानते हैं कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का जो पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सौ
तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ये आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। अर्थात किसी भी वर्गीय व्यंजन का ये आपका पहला और ये दूसरा, ये पहला और दूसरा प्लस तालव्य स, दंत स और मूर्धन्य, ये आपका अघोष कहलाता है। अघोष, ये अघोष वर्ण होता है। ये ऐसे इसको घेर देते हैं। ये आपका किसी भी वर्गीय व्यंजन का एक पहला और दूसरा वर्ण, च वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इस तरह से अर्थात किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण प्लस स और ह, ये ह को छोड़ करके ये अघोष वर्ण कहलाता है। और किसी भी वर्गीय व्यंजन का ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल और व और ये ह, ये आपका घोष आब्लिक सघोष कहलाता है। घोष या सघोष वर्ण ये कहलाता है। इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे, क्योंकि ये व्यंजन संधि में बार बार इसका प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं व्यंजन संधि में नियम नंबर 1, वर्गों के प्रथम वर्ण, करा कि वर्गों के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, कट, च, त, प के बाद यदि न या म आए, न या म वर्ण के आने के बाद के आने पर उसी वर्ग का, यानी कि अगर ये न या म आ गया उस संधि में तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण में हमने लिया है वांग्मय, तो वांग्मय को अगर हम तोड़े हैं तो ये इसकी संधि निकल कर आएगी वाक धन, ये हलंत लग जाएगा वाक धन मय। तो वाक धन मय को अगर देखते हैं तो वाक धन मय अर्थात ये क जो है क वर्ग आ गया, और क वर्ग आप देख रहे हैं कि इसका अगर म आ गया है या न वर्ग आ गया है तो इसी का तीसरा वर्ण, इसी का तीसरे पांचवें वर्ण में ये बदल जाता है। तो ये देख पा रहे हैं क का पांचवा वर्ण क्या होगा, ञ हो जाएगा। अर्थात ये आपका जब संधि करेंगे तो ये हो जाएगा क की जगह पर आपका ये हो जाएगा और ये ज्ञ हो जाएगा, अर्थात वांग्मय हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं उदाहरण नंबर ये 2, जगन्नाथ। जगन्नाथ का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बन जाता है जगत, हलंत लगा देंगे प्लस नाथ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो टेट, यूपी टेट, सीटेट और वीडियो लेखपाल में ये संधि पूछी जाती है। जगत धननाथ, अगर हम इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो जगत धननाथ हो जाएगा। जगत में आप देख रहे हैं तो है, और आप यहाँ हमने लिखा है कि वर्गों के प्रथम वर्ण, तो ये वर्ग का ये च वर्ग का ये पहला वर्ण है, और ये जब पहला वर्ण आएगा तो इस किसमें बदल जाएगा, ये अपने वर्ण के तो वर्ण, ये अपने वर्ण के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो अपने वर्ण के किसमें बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो जगत धननाश अर्थात ये हो जाएगा ज, ग, तो किसमें बदल जाएगा, आधा न हलंत लगा इसलिए आधा न हो जाएगा, ये पूरा न जोड़ देंगे ना अथ, ये हमारी संधि हो जाएगी जगन्नाथ। चिन्मय, चिन्मय हमने एक शब्द लिया है, अगर इसमें करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा चित्त धनमय, चित्त धनमय हो जाएगा। और इसे तोड़ते हैं तो वर्ग फिर वही आ गया, तो त का पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो चित्त तो का आधा न हो जाएगा चिन्मय। इस तरह से दोस्तों ये हमने नियम नंबर 1 में ये उदाहरण दिया था। चलिए चलते हैं और नियम नंबर 2 की तरफ, तो पढ़ लेते हैं। व्यंजन संधि का नियम नंबर 2, प्रथम शब्द के अंत में, कह रहा कि प्रथम, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि संधि जब भी होती है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में होती है। तो प्रथम शब्द के अंत में यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, कह रहा कि वर्गों के यही जो वर्ग है इसी वर्ग के अगर पहले वर्ण क, च, ट, त और प आ जाए तो उसी वर्ग के तृतीय, यानी इसी वर्ग का अगर क आ जाएगा तो ग में बदल जाएगा वो, और च आएगा तो ज में बदल जाएगा, और ट आ जाएगा तो ञ में बदल जाएगा, तो आएगा तो द में बदल जाएगा, और प आ जाएगा तो ब में बदल जाएगा। ये नियम कहता है कि तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे हमने लिखा है वाक धन ईश, तो वाक धन ईश को हम देख रहे हैं कि ये पहले शब्द में क्या आया है, पहले शब्द में ये क आया है, हलंत लगा है, दूसरे शब्द में क्या है, ई है, स्वर है। तो आप देखा कि व्यंजन के बाद क्या है, स्वर आएगा। तो इसके अंतर्गत अगर हम इसे चेंज करते हैं तो पहले वर्ण अगर आ गया तो किसमें बदल जाएगा, ये तीसरे वर्ण में। तो ये हो जाएगा वा क, आधा ग है, आधा क है इसलिए आधा ग हो जाएगा वाक धन
धन, इसका वाग, वाग ई जुड़ जाएगा इसमें, वागीस बन जाएगा। इसके बाद दिक धन गज, दिक धन गज, यहाँ भी ये पहला वर्ण आया है तो तीसरे में बदल जाएगा, अर्थात दि क का क्या हो जाएगा, ये अलंत लगा इसलिए ग हो जाएगा गज, ये क्या बन जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। इसके बाद सत धन गुण, तो ये त आया और त किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा, अर्थात सद गुण, क्या हो जाएगा, सद गुण हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने नियम नंबर 2 को पढ़ा। चलिए नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर 3 पढ़ लेते हैं दोस्तों कि व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 क्या करता है। तो के बाद क्या कर रहा है, तो वर्ण के बाद यदि ल वर्ण हो तो लो आधा लो में परिवर्तन हो जाता, बदल जाता है। जैसे ये उदाहरण हमने लिया है, उत धन लेख, तो उत तो का बाद देख रहे हैं कि लो आया है तो ये तो किस में बदल जाएगा, ये आधा लो में बदल जाएगा, अर्थात ये आधा लो ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम जब लिखेंगे तो उ आधा लो, ये पूरा लो ले अक्षर, ये बन जाएगा उल्लेख। इसके बाद उत धन लाश, उत धन लाश, तो उत धन लाश को अगर देखते हैं तो इसके अंतिम में क्या है, तो है, इसके पहले वर्ण में ल है। तो हमने बताया कि शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अगर ये त हो, इसके बाद में क्या हो, ल हो, तो इसका किस में बदल जाता है, तो वर्ण लो वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये आधा ल में बदल जाएगा, अर्थात फिर इसे हम जोड़ देंगे, उत आधा ल क्या बन गया, उल्लास बन गया। दोस्तों हम काफी उदाहरण नहीं ले पा रहे हैं एक से अधिक, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलिए उदाहरण नियम नंबर 4 पढ़ लेते हैं। दोस्तों नियम नंबर 4 पढ़ लेते हैं कि यदि व्यंजन संधि में यदि तो या दो के बाद, तो या दो के बाद यदि जो, तो या दो के बाद यदि जो हो तो द तो या दो में बदल जाता है। जैसे करा कि तो या दो के बाद, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं सत धन ज, तो के बाद जो है तो या दो रहेगा, तो या किस में, तो या दो में बदल जाता है। जैसे सत धन ज को अगर हम करें संधि विच्छेद तो यहाँ तो के बाद जो आया है तो यह तो किस में बदल जाएगा, आधा तो, इसलिए आधा जो में बदल जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा स सज्जन, ये बन जाएगा। और इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो के बाद ये आधा जो है तो यहाँ भी ये तो किस में बदल जाएगा, आधा जो में बदल जाएगा। फिर इसे जोड़ देंगे तो आधा जो, ये फिर आधा जो और वह, ये बन जाएगा उज्ज्वल। ये वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, वर्तनी में ऐसे दे दिया जाता है उज्ज्वल, ये आपका रंग है, उज्ज्वल हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये आपका गलत है। तो ये उज्ज्वल इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से भी और व्यंजन संधि के अंतर्गत भी। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं उदाहरण नियम नंबर 5। चलिए दोस्तों नियम नंबर 5 पढ़ लेते हैं। तो या दो के बाद यदि स हो तो दो का च और सौ का छ हो जाता है। कहने का मतलब कि तो या दो के बाद यदि स हो तो दो का च, अर्थात तो का च में बदल जाएगा और सौ का ये छ में बदल जाएगा, तो छ हो जाता है। कहने का मतलब जैसे कि अगर तो रहेगा तो वो आपका च में बदल जाएगा और सौ रहेगा तो छ में हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, तो का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो किस में बदल जाएगा, तो देख रहे हैं ये च में और ये सौ किस में बदल जाएगा, ये छ में बदल जाएगा। जैसे इसे अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा उ, तो की जगह क्या है, आधा च हो जाएगा, ये हो जाएगा छ और इस पे ये वाह और छ, उछवाछ,
इसके बाद सत धन शास्त्र है तो तो का किस में बदल जाएगा चो में, अर्थात ये बन जाएगा सत चो का सा शस्त्रार्थ। इसके बाद तत् धन शील, तो है तो के बाद क्या है सौ, तो बदल जाएगा चो में बदल जाएगा, सौ बदल जाएगा छो में, अर्थात ये बना देगा तो जब बदलेगा तो ये आपका आधा चो में बदलेगा और सौ जो बदलेगा वो 6 में बदलेगा। तब इसे जोड़ देंगे, ये बन जाएगा तत्छित, तत् धन छी हुआ। इस तरह से दोस्तों नियम नंबर 5 खत्म होता है। चलते हैं नियम नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्तों नियम नंबर 6 पढ़ लेते हैं कि तो या दो के बाद, तो या दो के बाद यदि चो आया हो तो दो का चो हो जाता है। कह रहा कि यदि तो या दो के बाद अगर चो आया है तो दो का आधा चो बन जाता है। जैसे उत, तो देखिए तो आया है तो के बाद क्या आया है चो आया है, अर्थात तो के बाद अगर जैसे अगर तो आ जाए इससे पहले यदि तो के बाद चो हो तो चो आया है, तो के बाद क्या आया है चो आया है, तो क्या बन जाएगा आधा चो बन जाता है। अर्थात इसे अगर हम तोड़ेंगे तो उ तो के बाद ये आधा जुड़ जाएगा, आधा तो चो प्लस चारण, ये मिलाकर बना देगा, इसके साथ जुड़ेगा जब तो आधा चो बनेगा, वो आधा चो चारण। तो इस तरह से क्या बना देगा उच्चारण बना देगा। सत धन चरित, तो सत धन यहाँ तो आया है तो फिर ये आधा चो बन जाएगा, अर्थात सचरित, ये फिर बदल जाएगा सचरित। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।